दुनिया की तारीख फ़ातहीन बादशाहों और सूरमाओं से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जंग तलवार से नहीं बल्कि अपने ही नफ्स और सच्चाई की तलाश से शुरू होती है। आज हम एक ऐसे ही शहजादे की बात करेंगे जिसने तख्त को ठुकराया, आग की पूजा छोड़ी, गुलामी की जंजीरें पहनी सिर्फ इसलिए कि वो हक को पा सके। ये दास्तान है रोज़बा की, जो तारीख में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से अमर हुए। वो जो फ़ारस के आतिश कदों से निकले और मदीने की ठंडी छाँव में सुकून पाया। अस्फ़हान का एक गांव, वहाँ एक मजूसी आग परस्त बाप जो अपने बेटे से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसे घर से बाहर कदम नहीं रखने देता था। सलमान रोज़बा का काम सिर्फ एक था, आग बुझने न पाए। उनके घर में दौलत की कोई भी कमी ना थी, लेकिन उनकी रूह किसी और रोशनी की तलाश में थी। एक दिन वालिद ने उन्हें खेतों पर भेजा। उन्होंने रास्ते में एक ईसाइयों का गिरजाघर देखा, उनकी इबादत देखी। वहाँ की इबादत ने उनके दिल पर दस्तक दी। वो सोचने लगे, ये दिन हमारे दिन से बेहतर है। यहीं से उनकी बगावत और सच्चाई का सफ़र शुरू हुआ। जब उनके वालिद को इल्म हुआ कि बेटे का रुख बदल चुका है, तो उन्हें बेड़ियाँ पहनाकर कैद कर दिया गया। लेकिन सच का राही जंजीरों से नहीं डरता। वो वहाँ से फरार हुए और एक काफिले के साथ शाम पहुँच गए। शाम से मौसल, मौसल से नसीबेन और फिर अमूरिया। उन्होंने एक के बाद दूसरे पादरी की खिदमत की, सिर्फ इसलिए कि वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ जान सकें। अमूरिया का पादरी मरते वक्त कहने लगा, अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहा जिसके पास मैं तुम्हें भेजूं, लेकिन अब वो वक्त बहुत करीब है जब अरब की सरजमीन से वो नबी ज़ाहिर होगा जो खजूरों वाले शहर की तरफ हिजरत करेगा। हज़रत सलमान फ़ारसी ने एक अरब काफ़िले को अपनी सारी दौलत दे दी ताकि वो उन्हें अरब ले जाएं, मगर उन लोगों ने धोखा दिया और उन्हें वादी कुरा में एक यहूदी के हाथ बेच दिया। एक शहजादा अब गुलाम बन चुका था जो तपती धूप में खजूरों के बाग में काम करता था। एक दिन वो दरख्त पर चढ़े काम कर रहे थे कि नीचे उनके मालिक ने जिक्र किया, कबीला बनो के लोग कुबा में एक शख्स के पास जमा हैं जो खुद को नबी कहता है। ये सुनते ही सलमान के बदन में लर्जा तारी हो गया। वो निशानियाँ जो उन्होंने किताबों में पढ़ी थी अब उनके सामने थीं। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बड़ी निशानियाँ आजमाई। नंबर 1, वो सदका नहीं खाते। नंबर 2, वो हदिया यानी कि गिफ्ट कबूल करते हैं। और नंबर 3, उनके कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत है। जब तीसरी निशानी देख ली तो सलमान फ़ारसी ज़ारो कतार रोने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए। बरसों की प्यास बुझ गई थी, मुसाफिर को मंजिल मिल चुकी थी। हिजरत के बाद ग़ज़वा खंदक का मौका आया। 10,000 का लश्कर मदीना को मटाने आ रहा था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो मशवरा दिया जो अरबों के लिए नया था, खंदक खोदना। जब खंदक खोदी जा रही थी तो उनकी मेहनत देखकर इंसार कहने लगे, सलमान हमारा है। मुहाजिरीन कहने लगे, सलमान हमारा है। उस वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान ना इंसार का है ना मुहाजिरीन का, सलमान तो मेरे घर वालों अहले बैत में से है। ये वो एजाज़ था जिसने एक फ़ारसी अजमी को कायनात के सबसे अफजल घराने का हिस्सा बना दिया। और फिर वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदाइन के गवर्नर बने, लेकिन उनका तर्ज ज़िंदगी नहीं बदला। वो 30,000 के मजमे में एक फटी पुरानी चादर पहनकर खुतबा देते थे। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि रंग, नस्ल और ज़ुबान कुछ नहीं, सिर्फ तकवा और सच की तलाश इंसान को मिराज अता करती है। सब्सक्राइब,